चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मखसूस नशिस्तों पर हलफ लें, एलामिया जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कल सुबह 9 बजे मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हलफ लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस को मेंबरान से हलफ लेने के लिए किसी को नामजद करने का खत लिखा। इलेक्शन कमीशन ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस आर्टिकल 255(2) के तहत हलफ बर्दारी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी मखसूस नशिस्तों पर खत लिख चुके। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि चीफ जस्टिस का खत मौसूल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर 25 अरकान ने हलफ उठाना है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान हलफ नहीं उठा सके। असेंबली इजलास शुरू होते ही हुकूमती अरकान की कोरम की निशानदेही। स्पीकर ने कोरम पूरा ना होने पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। ऑपोजिशन का ऐवान में एहतजाज, स्पीकर डाइस के सामने शोर शराबा, नारेबाजी। मुंतखब अरकान से हलफ लेने का मेरा मशवरा नहीं माना गया। हलफ ना लेने से हुकूमत को कुछ हासिल नहीं हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर का मुंतखब अरकान से हलफ ना लेने के मामले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से गवर्नर को नामजद करने के मामले पर कुछ नहीं कह सकता। नाराज अरकान समेत दीगर मामलात पर बानी से मुलाकात की ख्वाहिश है। गैर आईनी काम के लिए रात 12 बजे भी सेशन कॉल करते हैं। जो आईनी काम है इनको वैसे टार्चर करना, ये का की डेमोक्रेसी है, का कल्चर है। जिस तरह ये तबाही इसने और गवर्नेंस में और चीज़ों में की है, तो ये असेंबली के साथ भी वही खिलवाड़ कर रहे हैं। ये एक बार फिर ये 1.5 साल की जो हरकत है इस हुकूमत की, ये जो सियासी नाबालिग इधर बैठे हैं जिसने बिठाए हैं और पिछले 12 साल से है, ये इख्तियार है स्पीकर के पास, ये इख्तियार है गवर्नमेंट के पास। कोई हलफ उठाने से नहीं रोक सकता। सियासी नाबालिग हुकूमत असेंबली के साथ खिलवाड़ कर रही है। आईनी अमल में ताखीर की जा रही है। 2/3 अक्सरियत का दावा करने वाले कोरम भी पूरा नहीं कर सके। हुकूमत के साथ 5-6 का फॉर्मूला तय था। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला खान की मीडिया से गुफ्तगू। असेंबली इजलास मुलतवी होने पर ऑपोजिशन का अहम इजलास, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI और दीगर पार्टियों के नुमाइंदों की शिरकत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज सेनेट उम्मीदवार डट गए, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। इरफान सलीम, वक़ास औरंगज़ई, खुर्रम ज़िशान, इरशाद हुसैन, आयशा बानो का दस्तबरदारी से इनकार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की नाराज अरकान के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग। कहा नाराज अरकान दस्तबरदार ना हुए तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई करेंगे, पार्टी से निकाल दिया जाएगा। KP असेंबली में हल्फ ना लेकर PTI ने सेनेट इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लेकर आइन का जनाजा निकाला गया। PTI के अपने इरकान पार्टी का साथ छोड़ चुके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असेंबली को तमाशा बना दिया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली खान का रद्द-ए-अमल। वफाकी वज़ीर दाखिला आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर अफगानिस्तान जाएंगे। मोहसिन नकवी काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अफगान हुकूमत के दीगर आला हुकाम से भी मिलेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में बड़ी कामयाबी। 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन 19 और 20 जुलाई के दरमियानी शब बहरोग के इलाके में किया गया। हलाक दहशतगर्दों से हथियार और फितनाल हिंदुस्तान का झंडा बरामद। फितनाल हिंदुस्तान ने हालिया अरसे में निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों पर दहशतगर्दाना हमले किए। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। सिक्योरिटी जराए।
मॉनसून बारिशों ने सिंध का रुख कर लिया। कराची में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। स्कीम 33, गडाब, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में बारिश। हैदराबाद, मीरपुर खास ठट्टा, मकली, सखर, मीरपुर, माथेलो, कंदकोट और हरीपुर में भी मूसलाधार बारिश। खैरपुर, नाथन शाह में भी बरसात। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शहर में सैलाबी सूरत हाल। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में आज बारिश मुतवक्के। 18 अजला में अलर्ट जारी। पंजाब में रवां साल मानसून बारिशों में हादसात के बाइस 135 शहरी जाँ बहक, 479 जख्मी हुए। ज़्यादा अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने के बाइस हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिशों के बायस रावल डैम मुकम्मल भर गया। डैम के स्पिलवेज 5 घंटे के लिए खोले गए ताकि पानी की सतह बरकरार रखी जा सके। करीबी इलाकों के मकीनों को एहतियात बरतने की हिदायत। दरियाए सिंध में लिया के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 12 यूनियन कौंसल ज़ेर-ए-आब आ गईं। 40 से ज़ायद बस्तियां रेले की लपेट में आ गईं। हजारों एकड़ पर फसलें मुतासिर। 4,24,000 क्यूसिक का रेला रात को लिया के मुकाम से गुजरेगा। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी। जिला इंतजामिया ने 13 फ्लड रिलीफ कैंप्स, 9 रेस्क्यू पॉइंट्स कायम कर दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और वन इन्फो ऐप का इफ्तिताह। डिजिटल वॉल पर शहर की मॉनिटरिंग के अमल का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला की सर्वेलेंस के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस करने की हिदायत। इस्लामाबाद को महफूज तरीन शहर बनाने के लिए सेफ सिटी मनसूबे को मॉडल के तौर पर अपनाया जाएगा। सेफ सिटी इस्लामाबाद को दीगर सूबों के सेफ सिटी से मुंसलिक करने पर काम करने की हिदायत। पंजाब में स्कूल ऑन व्हील मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। स्कूल ऑन व्हील दूर दराज इलाकों में बच्चों को ज़ेवर तालीम से रास्ता करेगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बच्चों के लिए लाइब्रेरी ऑन व्हील प्रोजेक्ट भी शुरू करेगा। लाइब्रेरी ऑन व्हील मुख्तलिफ इलाकों में जाकर बच्चों को किताबें पढ़ने के मौके फ्राहम करेगी। कराची को मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया। सिंध के बाकी शहरों का हाल भी कराची से कोई बेहतर नहीं है। ये अचानक अजरक वाली जो नंबर प्लेट उन नौजवानों को ख़ास तौर पे जो ये 40 लाख मोटरसाइकिल या मोटर बाइक चलाते हैं उनको खुलेआम लूटा जाए। 17 साल से जमहूरियत के नाम पर आमरीत मुसल्लत है। कराची को तबाह कर दिया गया। अजरक की आड़ में लूटमार का नया कारोबार शुरू हो गया। सिंध में हर शोबा बद से बदतरीन हालत में जा रहा है। पीपल्स पार्टी का घमंड अगले इलेक्शन में टूट जाएगा। हमारे दौर में कराची में बिजली और गैस की लोड शेडिंग नहीं थी। फारूक सत्तार की मीडिया टॉक। सिंध हुकूमत का तालीमी इनकलाब। जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब रुपए का बजट। नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के दूसरे मरहले का आगाज। 1.4 अरब रुपए मुख्तस। 35,000 तलबा को जदीद IT तरबियत दी जाएगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम नौजवानों को डिजिटल मईशत का हिस्सा बनाने के लिए मॉडल प्रोग्राम बन चुका। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 300 तलबा को मेरिट और शिफाफ अमल के तहत गूगल क्रोम बॉक्स और लैपटॉप्स फराहम किए जाएंगे। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 में 2 मुमताज़ अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। मार्का हक में भारतीय फ़ज़ाइया को सबक सिखाने वाले JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से नवाजा गया। C-130 ने कॉन्कोर्स डी एलिगेंस ट्रॉफी हासिल की। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की पाक फ़ज़ाइया को रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में अवार्ड्स मिलने पर मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया। ट्रंप की 5 तैयारे मार गिराने की तस्दीक पर मोदी कौम को सच बताएं। राहुल गांधी एक बार फिर मोदी सरकार पर बरस पड़े। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाया कि मोदी जी, उन 5 तैयारों का असल सच क्या है? कौम को जानने का पूरा हक है। उन्होंने ट्रंप के बयान की वीडियो भी शेयर की और इस पर वज़ीर आज़म की खामोशी पर तनकीद की। ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे गिराए हैं। कराची से केंजर झील जाने वाली बस ठट्टा के करीब खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल।
मुतासरा अफराद केंजर झील पिकनिक मनाने जा रहे थे। मुतासरा अफराद का ताल्लुक कराची के इलाके औरंगी टाउन से है। रेस्क्यू हुक्काम खैरपुर गंबट कौमी शाहरा पर तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। 2 मुसाफिर जाँ बहक, 40 से ज़ायद जख्मी, 5 अफराद की हालत तशवीशनाक। रूस में ज़लज़ले के शदीद झटके, सुनामी वार्निंग जारी। मिचाटका के साहिल के करीब 6.6 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। रूस के मशरकी साहिल पर 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी रियासत हवाई समेत कई इलाकों में अलर्ट जारी। शहरियों को साहली इलाकों से दूर रहने की हिदायत। ईरान की तीनों जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह और नाकारा हो गईं। दोबारा फाल करने में बरसों लगेंगे। ईरान की सिर्फ एक जौहरी तनसीब को नुकसान पहुंचने की खबर पर अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान चाहेगा तो इसे 3 मुख्तलिफ जगहों पर नए सिरे से सारे अमल का आगाज करना होगा। ईरान का अमेरिका से जौहरी हसासों पर बातचीत का इंदिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, अमेरिका से मुज़ाकरात की बहाली मुमकिन है। बातचीत के लिए वाशिंगटन का आज़म मशकूक है। जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात का आगाज़ ट्रंप इंतज़ामिया की नीयत पर मबनी है। अमेरिका अगर बातचीत का ख्वाहिशमंद है तो हकीकी मौक़िफ़ वाज़े करे। अमेरिका जनूबी शाम में बिगड़ती सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। गुज़श्ता 3 रोज़ से इसराइल, उर्दन और दमिश्क हुक्काम से राबते में है। शाम मुल्क से दाइश का खात्मा करे और ईरानी असर रसूख से निकले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की रूस को मुज़ाकरात की पेशकश। सीज़ फायर पर बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जंगबंदी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की गुफ्तगू। रूस और यूक्रेन में गुज़िश्ता 5 माह के दौरान मुज़ाकरात के 2 दौर इस्तांबुल में नाकाम हो चुके। गजा में इसराइली जारहत जारी। 24 घंटों में मज़ीद 16 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 38 फ़लस्तीनी भी शहीद। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 58,680 हो गई। टेल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से फौरी मुआहदे का मुतालिबा। बरतानिया में भी फ़लस्तीनियों के हक में रैली। मुजाहिरीन का पार्लियामेंट इमारत की जानिब मार्च। बरतानवी पुलिस का फ़लस्तीनियों के हामी मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन। दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया।